दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रघुनंदन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं इमेजिनेटिव टॉक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर। अभी हमने देखा कि हम बहुत सारे बुरे दौर से गुजरे हैं, कोविड एपिडेमिक से गुजरे हैं और निश्चित रूप से हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अस्त व्यस्तता सी आ गई है। बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो व्यवसायी हो या कोई भी वर्ग हो, हम सब के सामने बहुत सारे चैलेंजेस एकदम से आके खड़े हो गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, सेल्फ मैनेजमेंट। दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट मीन्स managing ourselves and taking charge of all aspects of our life। मित्रों, स्वयं का प्रबंधन, स्व प्रबंधन जो है वह हमारे जीवन के सारे पहलुओं को, चाहे वो शारीरिक पहलू हो, भावनात्मक पहलू हो, मानसिक पहलू हो, व्यावसायिक पहलू हो, धार्मिक पहलू हो अथवा सामाजिक पहलू हो, इन सभी पहलुओं को प्रबंध करके एक बेहतर मैनेजमेंट हमारे लिए करने के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो निश्चित रूप से अगर हम अपने आप को प्रबंध कर लेते हैं, हम स्वयं को प्रबंध कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी चुनौतियों को, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को, बहुत सारे व्यवधान को आसानी से पार कर सकते हैं और निश्चित रूप से सफलता पाने में हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना ना करके हम सीधे सफलता के ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहले हम सेल्फ मैनेजमेंट में फिजिकल मैनेजमेंट को लेते हैं। फिजिकल मैनेजमेंट को अगर हम सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो शारीरिक प्रबंधन। दोस्तों, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे चीजों की जरूरत है। हमें अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए कुछ समय निकालना आवश्यक है। मित्रों, यदि हम सुबह, शाम या जो भी समय आपको लगता है कि आपके पास है, उस समय में से थोड़ा समय, चाहे वो 1 घंटे हो, आधे घंटे हो, शुरुआत में आप जितना समय दे सकते हैं उस समय को अपने शारीरिक गतिविधियों के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप अपना समय दीजिए। इसके लिए हम हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक, योगा, लाफ्टर या जो भी आप कर सकते हैं, जिम, जिस तरह से भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक क्रिया या एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की एक्टिवनेस बनी रहे, वो काम हमें करना चाहिए और अपने जीवन में इसको हमें एक महत्वपूर्ण पहलू समझकर इसको रखना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में शारीरिक मैनेजमेंट को या फिजिकल मैनेजमेंट को थोड़ा समय देते हैं और इसको बेहतर ढंग से हम प्रबंध करते हैं, तो निश्चित रूप से हम निरोगी होकर एक लंबे समय तक स्वस्थ शरीर को रखकर सफलता के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। तो दूसरा हमारा जो पहलू है वो है इमोशनल, यानी कि भावनात्मक मैनेजमेंट। ये जीवन का बहुत अहम पहलू है। अक्सर हमारे जीवन में ये होता है कि जब हमें भावनात्मक रूप से निर्णय लेना चाहिए, वहां हम या बुद्धि से निर्णय लेते हैं और जहां हमें विवेक से, बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए, वहां हम भावनात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और यही गलती हमें जीवन में बहुत सारी असफलताओं को आगे लाती है। तो मित्रों, निश्चित रूप से हमें इसको समझना होगा कि हमें अपने भावनात्मक प्रबंधन को किस तरह से कंट्रोल करना है। पहलू आता है वो है मेंटल मैनेजमेंट, यानी कि मानसिक प्रबंधन। मानसिक प्रबंधन के अंदर एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ मन रहता है। तो स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस करना चाहिए, जिसमें योगा, ध्यान, मेडिटेशन,
आदि बहुत सारी तकनीकी है जिसके द्वारा हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। प्रतिदिन पढ़ने की हैबिट्स, हमें क्विज सॉल्व करने की हैबिट, बहुत सारी हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स है जिसके लिए अगर हम थोड़ा समय निकालकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारी प्रोफेशनल हेल्थ। जैसे कि दोस्तों, हम सब जानते हैं धन, अर्थ, व्यवसाय हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं व्यवसाय के कारण ही आदमी अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, एक महत्वपूर्ण पद पर जाता है, एक महत्वपूर्ण ओहदा प्राप्त करता है और उसे लगता है कि ना सिर्फ उसने अपने स्वयं के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी व्यावसायिक रूप से योगदान देकर कुछ अपना ऋण अदा किया है। हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए व्यवसाय के द्वारा कई तरीकों से हम सहयोग कर सकते हैं, उनकी उन्नति में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तो हमें व्यावसायिक प्रबंधन को भी सीखना होगा। तो ये भी हमारे सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। मित्रों, हम जिस युग में जी रहे हैं या हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस संस्कृति में रहते हैं, वहां मानव जीवन के लिए धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम सभी अपने अपने धर्मों के नियमों को पालन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पूजा करते हैं, तमाम तरह से हम ईश्वर को याद करते हैं और हमें विश्वास होता है कि ईश्वर जिसने हमें इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में भेजा है, वह हमें हमेशा हमारे साथ है, हमें निरंतर सहयोग करेगा, हमारे सुख में, हमारे दुख में हर समय हमारा सहयोग करेगा। जब जीवन में कोई बड़ा दुख आता है, जब कोई तकलीफ आती है, तो हम सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है, हमें विश्वास होता है कि वह हमारे इस समय से उबार देगा, वह हमें इस मुश्किल दौर से निकालेगा, वह हमें अपनी असफलताओं को दूर करने में हमारा सहयोग करेगा। तो दोस्तों, यह जो विश्वास है, यह जो हमारा विश्वास है, धीरे धीरे दृढ़ विश्वास में परिवर्तित हो जाता है और हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि हम इस कार्य को, इस व्यवसाय को, इस उद्यम को, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से हम बड़े से बड़ी मुश्किल को, बड़े से बड़े काम को, बड़े से बड़े चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो समाज का प्रबंधन या जिसे हम कह सकते हैं सोशल मैनेजमेंट, ये भी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने जीवन का कुछ समय सामाजिक तौर पर बिताना चाहिए। समाज में हमारे वे सभी लोग आते हैं, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हो, चाहे वो किसी जाति के लोग हो सकता है कि वो लोग हमारे स्वजाति हो सकता है कि वह लोग अंतर जाति हो, भिन्न भिन्न जातियों से हो, लेकिन हमें अपने समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हमारी पीढ़ियां आई है, जिस परिवेश से हमारे पूर्वज आए हैं, जिनके कारण आज हम इतने उन्नत, इतने संस्कृत, इतने एडुकेटेड हो गए हैं, इतने उन्नतिवान हो गए हैं, आज हमने बड़ी से बड़ी सफलताएं अर्जित करी है। तो निश्चित रूप से यदि हमारे पूर्वजों ने एक अच्छे समाज की स्थापना नहीं की होती, हमारे पूर्वजों ने यदि हमें जीने लायक वातावरण नहीं दिया होता, यदि हमारे उन पिछली पीढ़ियों ने हमारे लिए एक बेहतर पृथ्वी जहां पर हम अपने आप को बेहतर से बेहतर अवसर दे सकते हैं, अपने आप को बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ पूरे सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समाज, बेहतर समाज बना कर दें और उसमें हम जितना योगदान दे सकते हैं, यह हमारे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, बहुत बड़ी सफलता होगी। तो मित्रों, हमें अपने समाज
के भी कुछ दायित्व हमारे ऊपर होते हैं। उन दायित्व को पूरा करने के लिए हमारे लिए सामाजिक प्रबंधन या सोशल मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। क्योंकि यदि हम देखते हैं कि जैसे हमारी आयु में बहुत सारे पड़ाव होते हैं, बचपन, युवा अवस्था, यौवन, फिर प्रौढ़ अवस्था, इस तरह से कई सारी अवस्थाएं हमारे जीवन में होती है। उसी तरह यदि हम अपने इस सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर फिजिकल मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, मेंटल मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल मैनेजमेंट और सोशल मैनेजमेंट का बैलेंस बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पास एक खुशहाल जीवन होगा। हम वह व्यक्ति होंगे जिसके लिए कोई भी सफलता पाना मुश्किल नहीं हो सकता है, असंभव नहीं हो सकता है। मित्रों, अभी आपके पास अवसर है। अभी आगे हम बात करेंगे कि बहुत सारे चीजें, बहुत सारी असफलताएं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी कठिनाइयां वो स्वयं हम लाके खड़ी करते हैं अपने प्रबंधन नीतियों के ना होने के कारण। हमारे पास हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी स्किल्स हैं, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें टॉपर बनाने से रोक रही है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सफल व्यवसायी बनने से रोक रही है, वो कौन सी चीजें हैं जो एक हमें बेहतर इंसान बनने से रोक रही है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अधिक से अधिक उन्नत होने के लिए, अधिक से अधिक अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए रोक रही है। तो मित्रों, हमें जानना होगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि हम किस तरह से हमारा प्रबंधन करें कि हम एक सफल व्यक्ति बनकर, एक सफल विद्यार्थी बनकर, एक सफल व्यवसायी बनकर, एक सफल उद्यमी बनकर, एक सफल कर्मचारी बनकर, एक सफल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर, एक सफल जज बनकर, एक सफल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनकर हम इस दुनिया की सेवा कर सकते हैं, इस समाज को बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट हमारे जीवन में किस तरह से हमें प्रभावित करता है, सबसे पहले हम उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट इम्पैक्ट अस इन द फॉर्म ऑफ दीज। It helps us have control over negative emotions, behavior and habits. स्वप्रबंधन हमारे नकारात्मक विचारों, हमारे नकारात्मक व्यवहार, हमारी नकारात्मक आदतों को कंट्रोल करता है, रोकता है। यदि हम स्वप्रबंधन में इन चीजों के प्रति अवेयर हो जाते हैं, हम स्वप्रबंधन में जान जाते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी नकारात्मक भावनाएं आती है, हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर वो कौन कौन सी नकारात्मक आदतें हैं जिन्हें दूर करने से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, यदि हम जान जाते हैं कि वो कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें दूर करके हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मित्रों, हमें एक बेहतर इंसान बनने में ये आदतें काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इट हेल्प अस टू बी ऑर्गेनाइज्ड। सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन हमें प्रबंधित करता है, हमें ऑर्गेनाइज्ड करता है, हमें बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद करता है। इट हेल्प अस हैव कंट्रोल ओवर द एक्शन सो दैट वी डू नॉट एक्ट इम्पल्स and develop good habits. स्वप्रबंधन हमारी मदद करता है कि हम कैसे अपने एक्शन या हमारे कामों को हम प्रभावित, भावनात्मक रूप से एग्रेसिव होके उत्तेजना में ना करें, उत्तेजना को बल्कि कंट्रोल करके यह हमारे अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करने में मदद करता है। इट हेल्प अस टेक ओनरशिप ऑफ आवर एफर्ट्स, एक्शन एंड वर्क। इट हेल्प अस टेक ओनरशिप
of our efforts, action and word. यह हमें मदद करता है स्वामित्व प्रदान करने में, यह हमें मदद करता है हमारे प्रयासों को बेहतर करने में, यह मदद करता है हमारे कार्य को बेहतर ढंग से करने में. It helps us to take challenges and achieve our goals. स्वप्रबंधन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने चैलेंजेस को स्वीकार करें, अपने चैलेंजेस को हम फुलफिल करें और जो भी हमने अपने लक्ष्य बना रखे हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करें. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट. मित्रों, बचपन में हम सब ने एक कहावत सुनी होगी कि अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. चिड़िया जब खेत खा जाएगी तो पछताने से कुछ फायदा नहीं होता है. तो मित्रों, समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट जीवन का एक बहुत प्रभावी या बहुत महत्वपूर्ण अंग है. यदि हम अपने जीवन में समय प्रबंधन को सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में सफल होने से कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी ताकत, कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती. हम निश्चित रूप से सफल होंगे और इसके लिए हमें जरूरत होती है ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ. हमें खुद को ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है. हमें अपने समय को कंपार्टमेंट में बांटने की आवश्यकता है. हमें अपने समय को एक शेड्यूल्ड करने की आवश्यकता है. इसके बाद हमें जरूरत होती है प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स. प्रायोरिटाइज योर टास्क. हमारे जो भी कार्य है हम अपनी प्रायोरिटीज के आधार पे तय करें कि हमें किन चीजों को पहले पूरा करना है, हमें किस काम को बाद में पूरा करना है. हमें अपनी प्रायोरिटीज को तय करने की आवश्यकता होती है. इसके बाद जरूरत होती है हमारे समय को प्रबंध करने की. जब हमने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया समय के प्रबंधन के हिसाब से और जिसमें महत्वपूर्ण था कि हमने किन किन चीजों को अपनी प्रायोरिटीज में शामिल किया, हम अपने समय को किस तरह से बेहतर तरीके से प्रबंध करें कि हम जीवन के हर पहलू को बराबर रूप से विकसित कर सकें, बराबर रूप से समय दे सकें, आवश्यकता अनुसार उसको हम उसके साथ एक बेहतर न्याय कर सकें. इसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट. ये स्ट्रेस मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत प्रभावी तत्व है. यदि हम जीवन में स्ट्रेस मैनेजमेंट को मैनेज कर पाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि एक बहुत ही विकसित पर्सनालिटी, एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति जीवन में तैयार होता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर जिन चीजों को हमें प्रबंध करने की आवश्यकता होती है उसमें मुख्यतः पर्सनल ग्रूमिंग. हमें खुद की ग्रूमिंग करनी होगी, हमें खुद को संवारना होगा, हमें खुद को कौशल से युक्त करना होगा. देन इंक्लूड पर्सनल हाइजीन, ड्रेसिंग राइट, किस ओकेशन में कौन सी ड्रेस हमें पहननी है और मेकिंग प्रॉपर ब्रेक. हमें कब ठहराव की, कब रुकने की आवश्यकता है, हमें कब विश्राम की आवश्यकता है और प्रॉपर तरीके से रिलैक्स होने की आवश्यकता है और ठीक तरीके से हमें जीवन में अवकाश या वेकेशंस की भी आवश्यकता होती है. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम बेहतर तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम जिस पहलू के ऊपर बात करेंगे, जिस स्किल के ऊपर बात करेंगे वो है हेल्थी डाइट एंड लाइफस्टाइल. मित्रों, जीवन में किसी भी आदमी का एक व्यक्तित्व, एक लाइफस्टाइल, एक हेल्थ फैक्टर है. कमजोर आदमी, बीमार आदमी, जीवन में उसकी उत्पादकता की, उसकी प्रोडक्टिविटी में काफी कमी आ जाती है. तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जैसे हमने अभी पीछे भी बात करी थी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, these are the parts of health which is very important for the success. For being a human, we all need this is very much. So friends, एक healthy diet प्लान और लाइफस्टाइल प्लान हमारे जीवन में
बहुत सारा महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। और इसके लिए हमें आवश्यकता है कि बी टेकिंग केयर oneself, ईटिंग राइट, वर्किंग फॉर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। यदि हम अपने आप का ध्यान रखते हैं, यदि हम बिल्कुल सही खाना खाते हैं, सही भोजन करते हैं और हम वर्क करते हैं, फिजिकली वर्क करते हैं, हम निष्क्रिय न रहकर सक्रिय रूप से कार्य करते रहें, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तो हम एक बहुत बेहतर तरीके से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को रख सकते हैं। तो ये कुछ स्किल्स थी, 7-8 स्किल्स जिनके बारे में अभी हमने सीखा, हमने बात करी। निश्चित रूप से यदि हम इन स्किल्स को ध्यान रखते हैं तो हम जीवन में सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आपने बड़े धैर्य के साथ मुझे समय दिया। निश्चित रूप से ये समय जो आपने आज यहाँ खर्च किया है, आपने जिस समय को दिया है, ये समय आपके जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंध करने में, यदि इन वाक्यों का, यदि इन सूत्रों का, यदि इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बहुत सफल, एक बहुत सुलझे हुए, एक बहुत समझदार, एक बहुत उत्कृष्ट नागरिक होंगे और अपने देश को, अपने समाज को बेहतर करने में अपना योगदान देंगे। आप मुझे इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और आपको अधिक से अधिक मैं आपके साथ लाइव आकर या वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर आपके साथ संवाद स्थापित करते रहूं और अधिक अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करूं, तो मेरे चैनल को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, धन्यवाद।